अभिषेक को उसकी माँ के पड़ोसी का फोन आता है कि माँ की तबीयत बहुत खराब है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ सकता है। अभिषेक घबराकर फोन काटता है। प्रिया, पड़ोसी का फोन था। माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, वो अकेली हैं। हमें आज ही माँ के पास जाना होगा। प्लीज मेरे साथ चलो। अभिषेक, आई हैव एन इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन टुडे। मैं अपनी जॉब दांव पर नहीं लगा सकती। और वैसे भी तुम्हारी माँ ने तुमसे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे ना, अब क्यों जा रहे हो? और सच कहूँ तो मैं उस ओल्ड फैशन ड्रामे में नहीं पढ़ना चाहती। ओल्ड फैशन ड्रामा? वो मेरी माँ है प्रिया, और इस दुनिया में उनका इकलौता मैं ही हूँ। लिसन, मेरे पास एक करियर है। अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, पर मुझसे ये उम्मीद मत रखना कि मैं वहाँ आकर तुम्हारी माँ की सेवा करूंगी। मेरे लिए मेरे करियर से ज्यादा प्यार कोई नहीं, ना मेरी माँ ना तुम्हारी। समझ रहा। सुनो, कब तक वापस आओगी? एक्चुअली सारे फ्रेंड्स इस छुट्टियों में कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो आकर हम दोनों की टिकट्स कंफर्म कर देना। जिसके लिए कोई भी रिश्ता मायने नहीं रखता, शायद मैं उससे अब कोई रिश्ता नहीं रख पाऊंगा। क्या? What are you saying, अभिषेक? मैं अब इस घर में लौट कर नहीं आऊंगा। सॉरी प्रिया, तुम गलत नहीं हो, पर मैं भी गलत नहीं। बस हम दोनों बहुत अलग हैं एंड एक साथ नहीं रह सकते। ओह गॉड, अभिषेक, तुम बहुत इमोशनल होकर कोई भी फैसला करते हो। और तुम बहुत प्रैक्टिकल हो। अभिषेक घबराया हुआ अपने पुराने घर, जहां माँ और नैना रहती थी, पहुंचता है। दरवाजा खुला है। अंदर का नजारा देखकर अभिषेक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घर में माँ नहीं है, पूरा घर खाली है। तुलसी का पौधा सूख चुका है। आप क्यों आए हो अभिषेक बाबू? जब माँ बीमार थी, तड़प रही थी, तब तो तुम उस शहर की मीम साहब के साथ ऐश कर रहे थे। वो तो भला हो नैना बिटिया का, जिसने तुम्हारी माँ को संभाला, उनका इलाज कराया, और अब उन्हें अपने साथ हमेशा के लिए अपने गांव ले गई। दिखावे की दुनिया का मोह जब भंग होता है, तब इंसान को समझ आता है कि सुकून किसी चमकीले फ्लैट में नहीं, बल्कि उन अपनों के पास होता है जो बिना किसी शर्त के हमसे प्यार करते हैं। अभिषेक आज अपनी उसी जन्नत को तलाशते हुए नैना के गांव की चौखट पर खड़ा था। नैना की पिता की अनाज और किराने की एक बड़ी दुकान है। नैना एक नए और मजबूत रूप में दिख रही है। उसने सादी पर साफ साड़ी पहनी है, बालों की चोटी बनाई है, और उसके चेहरे पर एक गजब का आत्मविश्वास है। वो हाथ में बही खाता लिए दुकान पर बैठी है और हिसाब किताब संभाल रही है। वो सहमी हुई लड़की नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर महिला लग रही है। माँ, नैना, माँ मुझे माफ कर दो। माँ, मैं अंधा हो गया था। मुझे लगता था कि बड़ी डिग्रियां, अंग्रेजी बोलना और मॉडर्न होना ही जिंदगी है, पर उस शहर की चमक ने मुझे अंदर से खोखला कर दिया। जब मैं बीमार था, जब मुझे अपनों की जरूरत थी, तब मुझे समझ आया कि रिश्ता क्या होता है। जब तू उस घर की चौखट पार करके गया था अभिषेक, तभी तूने अपनी माँ को मार दिया था। आज जब नैना ने अपनी परवाह किए बिना मुझे उस सूने घर से लाकर सहारा दिया, मेरी माँ की तरह सेवा की, तब मुझे समझ आया कि बेटा कोख से नहीं, कर्मों से होता है। मेरी औलाद नैना है, तू नहीं। माँ, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। मैं उस दिखावे और आधुनिकता के जाल में अंधा हो गया था, पर मुझे मेरी गलती समझ आ गई। माँ, जब मैं अकेला पड़ा तो मुझे आपकी ममता और नैना के उस पवित्र प्यार की कीमत समझ आई। एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। माफी? ये फैसला करने वाली मैं कोई नहीं होती। अरे मैं तो तेरी माँ हूं, जन्म दिया है तो माफ भी कर दूंगी। पर तेरी ब्याहता, जो अपना सब छोड़कर सिर्फ तेरे भरोसे हमारे घर आई थी, तूने उसके साथ कितना गलत किया, तुझे अंदाजा भी है? एक औरत सब बर्दाश्त कर सकती है, पर जब अपना पति उसे और उसके प्रेम को किसी पराई के लिए ठुकरा कर चला जाए, ये वो कैसे झेल सकती है?
तूने एक पल के लिए भी नहीं सोचा अभिषेक? अगर तुम्हें माफी चाहिए तो जाओ नैना के पास। अगर वो तुम्हें माफ कर दे तो शायद भगवान भी तुम्हें माफ कर दे। पर मेरे लिए तुम आज भी एक अजनबी हो। नैना, मुझे सबसे पहले तुम्हारे पास ही आना चाहिए था, तुमसे ही माफी मांगनी चाहिए। पर डरता हूं, जिसके साथ मैंने इतना गलत किया उसका सामना मैं करूं भी तो कैसे? क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगी? मैं इस लायक नहीं हूं, पर प्लीज मुझे एक मौका दे दो। अगर ये गलती आपकी जगह मुझसे होती और आज आपकी जगह मैं खड़ी होती, तब आपका क्या फैसला होता अभिषेक जी? शायद मैं तुम्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाता। माफी तो बहुत दूर की बात है। तो आप मुझसे क्या उम्मीद करते हैं? मुझे नहीं पता नैना, मैं बस अपना खोया सब वापस पाना चाहता हूं। तुम मेरी जगह होती, मैं तुम्हारी जगह होता। ये सब जो नहीं हुआ वो नहीं सोचना चाहता, पर जो मुझसे हुई है उसके लिए मैं दिल से बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे अपनी जिंदगी में जगह दे पाओगी? अभिषेक जी, एक पति का दिल शायद अपनी पत्नी को दोबारा स्वीकार ना कर पाए, पर एक औरत का दिल चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो जाए, जब बात उसकी सुहाग की आती है तो वो मोम की तरह पिघल ही जाता है। इस दुनिया के सामने मैं भले ही आत्मनिर्भर बन गई, पर इस दिल की एक छोटे से कोने में आज भी वही गांव की लड़की छुपी थी, जिसकी सिर्फ एक ही तमन्ना थी, अपने पति के साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बसाना। नैना, आपकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि आज आपने मुझसे कोई झूठ नहीं बोला, कोई बहाना नहीं बनाया। आपकी इसी सच्ची और साफ माफी ने मेरे दिल की सारी शिकायतें खत्म कर दी। मैंने आपको बहुत पहले ही माफ कर दिया था अभिषेक जी। लोग कहते हैं मैं मजबूत बन गई हूँ, पर सच तो ये है कि मेरी इस मजबूती की असली वजह भी आपकी यादें ही थी। नैना, एक औरत को कोई कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि शायद उनके जितनी महानता, बड़प्पन और रिश्ते की समझ किसी में हो ही नहीं सकती। फिर क्यों मुझको लगता है डर, तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह कर। माँ जी, आप तो हमेशा कहती थी ना कि मैं इस घर की लक्ष्मी हूँ, आपकी बेटी हूँ। तो क्या आज अपनी इस बेटी की सबसे बड़ी तमन्ना पूरी नहीं होने देंगी? देखिए, आपकी परवरिश हार नहीं सकती थी। आपका बेटा सुधर कर अपनी सही राह पर वापस आ गया है। इसने अपने रिश्तों की खातिर अपनी उस पूरी दुनिया को भी लात मार दी। पर इसने जो तेरे साथ किया नैना, मैं उसे कैसे भूलूं? माँ जी, एक औरत का दिल जब पत्नी बनकर अपने पति को माफ कर सकता है, तो क्या एक माँ का दिल अपने बच्चे को माफ नहीं कर सकता? माँ का आंचल तो पूरी दुनिया की गुनाह छुपा लेता है, फिर ये तो आपका अपना अंश है। अब अपना ये गुस्सा छोड़िए माँ जी, और अपनी इस बेटी का उजड़ा हुआ संसार फिर से बसा दीजिए। हम दोनों को आशीर्वाद दीजिए।